ये हॉट स्टॉक सेगमेंट है जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम दिख रहा है, कहां पर मौका है, ब्रेकआउट आने की संभावना कहां नजर आ रही है, समझेंगे। हमारे साथ राजेश शर्मा सर जुड़ चुके हैं जिनसे शुरुआत करेंगे और निश्चित सर ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग राजेश सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हमारी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करूंगा उनका रिश्ता ऐसे ही प्यार के साथ जुड़ा रहे और मजबूत होता रहे और आप कमाते रहो। थैंक यू। जी बिल्कुल सर, कमाते रहो जरूरी है। स्पेशल सेगमेंट भी रहता है सर हमारा, कमाते रहो, तो काफी इंपॉर्टेंट है सर। बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले सर अडानी स्टॉक पर बात करेंगे। अडानी पावर को लेकर, सॉरी माफ कीजिएगा, अडानी पावर को लेकर सवाल भी आ रहा था दर्शकों की अडानी पावर को लेकर कि क्या कुछ किया जा सकता है, और उसको लेकर एक अपडेट भी है कि अडानी कॉनिक्स ने 535 करोड़ रुपए के करीब करीब की डील की है यहां पर चेंदे वेल्फ इंफ्रा पार्क के साथ समझौता किया है और ये जो है शेयर परचेस एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये अपडेट है। और अडानी पावर को सर आप कैसे देखते हैं, क्या मौका है या नहीं है? अगर है तो किस लेवल पर एंट्री ली जाए, सबसे बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा सर? जिस भाव पे खड़ा है यही आप 215। बिल्कुल यही एक इसमें बिल्कुल बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस भी छोटा है आपका 200 रुपए के नीचे का, कि हमने देखा है एक साइडवेज करेक्शन का दौर था वो पूरा हो गया, वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपने को कल मिल गया। 200 रुपए के ऊपर जब तक काउंटर अब होल्ड है, इसमें अब बिकवाली नहीं करनी है। पहला सपोर्ट आता है 207 208 रुपए, तो किसी भी डिक्लाइन पे 215 से 207 रुपए तक आप इसको बाई करेंगे। 200 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट ऊपर में होगा पहला 225 और उसके बाद होगा 235। सर जैसे अभी सूर्यवंशी जी कह रहे हैं कि अडानी पावर उन्होंने 400 शेयर 205 रुपए में खरीद कर बैठे हैं, अभी भी प्रॉफिट में ही है, होल्ड करके रखे साइड। सर बिल्कुल टारगेट क्या बिल्कुल रखे हैं? टारगेट 225 225 235। 225 और 235 तक के टारगेट के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। निश्चित सर एक बार सन फार्मा को देखिए ना। सन फार्मा को लेकर संजय जी का सवाल आ रहा है, संजय जोशी जी हैं, सन फार्मा पर व्यू जानना चाह रहे हैं। सर एक बार देखिए कैसा लग रहा है चार्ट, अपॉर्चुनिटी है क्या अभी भी सर? तो सन फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली फार्मा कंपनीज एक अच्छे खासे मोमेंटम में है एंड ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो सन फार्मा में भी एक रिसेंटली हमें ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के आसपास ही लेवल्स देखने मिले थे। ओवरऑल हमें वहां से ब्रेकआउट के बाद एक थोड़ा रिटेस्ट जोन में अभी फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखने की ही राय रहेगी फार्मा कंपनीज में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वापिस से फ्रेश अपसाइड कंटिन्यू रह सकते हैं। सो डेफिनेटली करंट लेवल से पोजीशन होल्ड कीजिए एंड एग्जिस्टिंग एंट्री भी ले सकते हैं करंट लेवल से। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा जो कि बनेगा 1880 का। 1880 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे पोजीशंस बना सकते हैं। जैसे ही ये काउंटर में हमें 1920 के लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखने मिलेंगे एंड 20 डे मूविंग एवरेज के अबाउ सस्टेन होगा, हमें फ्रेश रैली यहाँ पे 1950 तक की देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्यूमुलेट करके होल्ड रखने की ही राय रहेगी सन फार्मा में। ठीक है। राजेश सर, श्रीनिवास जी का सवाल आ रहा है विद्या वायर्स को लेकर। विद्या वायर्स अभी 85 पर है, उन्होंने 95 पर खरीदारी करके रखी है, क्या किया जाए सर? देखिए चार्ट तो फिलहाल वीक है, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 80 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। हायर लेवल पे एक बार 90 रुपए 50 पैसे निकलेगा, तब आपको अपने जो आपके लेवल्स हैं वहाँ मिल सकता है, शायद प्रॉफिट भी मिल जाए। ट्रेंड इसका जो पॉजिटिव होगा वो 100 रुपए के ऊपर ही शुरू होगा, तो उम्मीद कर दूंगा कि ये लेवल आपको जल्दी मिलेगा, पर 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए आप। ठीक है। एक बार एयरटेल पर नजर डालिए। निश्चित सर एयरटेल को लेकर काफी ज्यादा फोकस में भी आज ऋषभ जी कमेंट कर रहे हो, तमाम दर्शक एक बार एयरटेल पर नजर डालिए सर, कहीं मौका दिख रहा है एयरटेल में? सर डेफिनेटली जिस हिसाब से अगर हम देखें तो एयरटेल में थोड़ी वीकनेस देखने मिल रही है। कल के दिन में सेशन में भी हमें एक थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिला एंड आज परसों भी हमें थोड़ा वीकनेस था। सभी मेजर मूविंग एवरेजेस का भी फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डे 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज कल के दिन में क्लोजिंग आई है। सो ऑल इन ऑल थोड़ा पेशेंटली यहाँ पे होल्ड रखना पड़ेगा। थोड़ा वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है जब तक ये काउंटर में वापस से हमें कल के हाइज रिक्लेम नहीं होते जो कि 1920 है। सो 1915 1920 तब तक थोड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। सो डेफिनेटली फ्रेश एंट्री के लिए 1920 के अबाव भी भारतीय एयरटेल में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं
तब तक के लिए थोड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस है। लोअर साइड में जहाँ पे मेजर सपोर्ट है वो लेवल्स जो बन के आ रहे हैं वो 1820 के बन के आ रहे हैं। सो डेफिनेटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है भारतीय एयरटेल में। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। और एक बार वेदांता को देखिए राजेश सर, वेदांता को लेकर सवाल आ रहा है। 280 का भी करंट भाव, 285 का कॉल जो है 11 रुपए 25 पैसे पे उन्होंने बाय करके रखा है। सर आपसे सजेशन चाह रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? रजत अग्रवाल जी का सवाल है सर, प्लीज राय दे दीजिए राजेश सर। जी देखिए, होल्ड के रख सकते हैं। अब इसके इनका 285 का कॉल है, आप 287 में नजर रखिए। 287 रुपए के ऊपर जब काउंटर चलेगा तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। कल एक बाइंग सिग्नल आने की चेष्टा हुई थी लेकिन हायर लेवल से गिर गया काउंटर, इसलिए 287 रुपए के ऊपर चलेगा तो अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है। आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए इसमें 273 का। 273 के नीचे काउंटर थोड़ा वीक हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है तो उसमें, क्योंकि थीटा डी के सबसे बड़ा रिस्क होता है तो आप उसको मैनेज करके चलिएगा। 287 के ऊपर अच्छा मोमेंटम, हायर साइड में 273 के नीचे थोड़ा वीक हो जाएगा काउंटर। ठीक है, तो ये सर की राय है वेदांता को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। हमारे साथ प्रदीप सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, आपको, राजेश जी को, निशीश जी को एंड बोनस के सारे ऑडियंस को हैव अ गुड डे। सर आज एकदम उजाला उजाला सा लग रहा है आपका, एकदम वाइट शर्ट, एकदम पूरा स्क्रीन पे पूरा उजाला हो गया है। सर बाजार पर राय दे दीजिए सबसे पहले, कैसे देख रहे हैं मार्केट को, कहाँ मौका बनेगा आज के लिए? जी देखिए, अगर हम लास्ट 3 से 4 हफ्ते का व्यू देखेंगे, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाजार 24,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है, 24,000 के नीचे नहीं जा रहा है, मतलब बाजार कहीं पे नहीं जा रहा है, एक्चुअल में बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे ना 24,600 के ऊपर जा रहा है, ना ही 24,000 के नीचे आ रहा है। सो बाजार एक रेंज बाउंड था पहले से। मेरा लास्ट 3 से 4 हफ्ते का व्यू अभी भी सेम ही मैं बोलूंगा। जब तक बाजार 24,000 के नीचे नहीं चला जाता तब तक फ्रेश शॉट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि दिन के दौरान बाजार 24,000 से लेके 24,000 ओपनिंग हो सकता है। एसजीएक्स निफ्टी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 24,250 24,200 के ऊपर, तो हो सकता है कि दिन के दौरान एक बार आपको 300 320 40 तक भी आ जाए, लेकिन बाजार रेंज बाउंड ही है। कंपेयर टू द बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। एंड बैंक निफ्टी अगर देखेंगे चार्ट में, सो 57,000 के आसपास का बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, और शॉर्ट टाइम में जो बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा वो रहेगा 58,200 और 58,500 जिस दिन क्रॉस करेगा और डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलता है, उस टाइम पे हम 60,000 तक भी बैंक निफ्टी को आते हुए दिखाई देंगे। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में व्यू बुलिश है। बाकी अभी बहुत एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट अपने आप में बोल रहा है कि मैं तो चलने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा मार्केट को टाइम दीजिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे मूव आ रहा है, बन रहा है, मुझे लगता है कि वहां पे फोकस करके चलना चाहिए। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। जी प्रदीप सर एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। पवन जी का सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, एक व्यू जानना चाह रहे हैं, क्या इसमें मौका है, नई खरीदारी की जा सकती है या अवॉइड करनी चाहिए? सर प्लीज आपकी राय क्या रहेगी? 85 का भाव है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखेंगे, कहीं ना कहीं चार्ट जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, और जब ये स्टॉक का आईपीओ आया था उसके बाद से देखिए लगातार कहीं ना कहीं एक लोअर लो फॉर्मेशन डेली, वीकली, मंथली चार्टों पे, तो तीनों टाइम फ्रेम में नेगेटिव है और अल्टीमेटली अभी भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और अगर बाई चांस आपके पास है पोर्टफोलियो में तो सेल ऑन राइज व्यू लेके चलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जो टॉप बना था 131 के आसपास, उसके बाद 100 ब्रेक किया, उसके बाद आप देखिए 90 ब्रेक किया, अभी 85 के लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो आई बिलीव ऐसे डाउन ट्रेंड स्टॉक, और कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यूएशंस एंड फंडामेंटली आप कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे गलती, ऐसे डाउन स्टॉक्स में से वो फंडामेंटल पी एडजस्ट करने के चक्कर में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। जब तक एक बेस नहीं बन जाता, जब तक क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट अच्छा नहीं आ जाता, जब तक मैनेजमेंट का गाइडेंस यहाँ पे अच्छा नहीं आ जाता, तो तब तक यहाँ पे अल्टीमेटली जब तक प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि व्यू तो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए सेल ऑन राइज ही होना चाहिए। जी ठीक है निश्चित सर, एनएमडीसी को देखिए, अभी यहाँ पर गोपी हर्षी जी का सवाल है। ऑलरेडी उन्होंने 89 के भाव पर खरीदारी करके रखी है, 1000 शेयर है उनके पास, अभी 86 का भाव है, क्या किया जाए सर?
सो एनएमडीसी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है एंड डाउन साइड में मेजर जो सपोर्ट है वो 82 के लेवल्स के आसपास है, 82 के आसपास। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस को स्टॉप लॉस के 82 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। फ्रेश रैली कंटिन्यू रह सकती है और वापस से हमें 92 से लेकर 95 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो जैसे ओवरऑल रिकवरी हमें देखने मिल रही है, नेक्स्ट स्विंग के लिए रेडी हो रहा है एनएमडीसी, तो पोजीशंस को होल्ड रखिए 92 और 95 के टारगेट्स के लिए। 92 और 95 टारगेट के लिए होल्ड रखकर चल सकते हैं। राजेश सर, जतिन जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग राजेश सर, वो राय जानना चाह रहे हैं बीबीटीसी को लेकर, बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को लेकर। 1592 का भाव है, प्रीवियस सेशन में सर 11% से ज़्यादा की रैली देखी हमने। सर सजेशन चाह रहे हैं, क्या कुछ टारगेट हो सकता है, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या कुछ रहेगा? सर एक बार राय दीजिए इस शेयर को लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए कल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ काउंटर चला है। 1635 का 200 दिन का मूविंग एवरेज था, इसको टच किया पर क्लोजिंग उसके नीचे ही दी है। तो अभी आप इसमें पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। पहला सपोर्ट इसका आता है 1390 1400। अगर उस लेवल के नीचे ये क्लोज कर देगा तो फिर से साइडवेज हो जाएगा। जिस तरीके का इसका इतिहास है और स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हायर लेवल पे सस्टेन नहीं होता और रैली जो है वो कंटिन्यूस रहती भी नहीं है। तो आप एक कोशिश कीजिए कि हायर लेवल पे एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लोअर लेवल पे जरूर स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। जब तक ये काउंटर 1635 1640 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन नहीं करता है, तब तक कुछ एक बड़ा मूव इसके अंदर उम्मीद मैं कम कर रहा हूँ। हायर लेवल पे सेलिंग ही देखने को मिलेगी। तो आप इसमें से अगर प्रॉफिट मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो छोटा स्टॉप लॉस 1400 का लगा के रखिए। राजेश सर, उन्हीं का एक और सवाल था फोसिको इंडिया को लेकर, उस पर भी राय जानना चाह रहे हैं। 6100 का भाव चल रहा है अभी, क्या किया जाए सर? कोई मौका दिख रहा है इसमें? देखिए अच्छा काउंटर है, प्राइस एक्शन भी बढ़िया है। किसी भी डिक्लाइन पर आपको मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट इसका 5500 के आसपास आता है, तो कभी भी डिप मिलता है तो वहाँ भी बाय करके चल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि रैली अभी आगे कंटिन्यू करेगी, तो आप इसको होल्ड करके रखिए। प्रदीप सर एक बार कैनरा बैंक को देखिए ना, बहुत लोगों के सवाल हैं, जैसे रमन जी का है, वेंकट रमन जी का भी सवाल आ रहा है और कई दर्शकों का आ रहा है। कल के शो में भी बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कैनरा बैंक को लेकर। सर आपका नजरिया जानना चाह रहा हूँ, क्या व्यू है आपका? ऑलरेडी कई लोग हैं जो बाय करके बैठे, जैसे 132 रुपए में वेंकट जी ने खरीदारी करके रखी, पूछ रहे हैं क्या करें, बने रहें या एग्जिट कर दे। सर एक ओवरव्यू दे दीजिए और इन्हें क्या करना चाहिए वो भी सजेस्ट कर दीजिए सर। देखिए ओवरऑल अगर हम पीएसयू स्पेस देखेंगे, ये देखिए एवरी मंथ एवरी क्वार्टर चलता नहीं है। हर 1.5 साल 1 साल में बस एक 1.5 महीना रहता है एक तरफा रैली। हमने देखा है, लास्ट टाइम भी देखा था। अभी कैनरा बैंक एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। स्टॉक आपको 140 के ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देंगे और 115 के नीचे भी नहीं आएगा। तो 115 के 115 से लेके 140 ओवरऑल एक रेंज है। इस रेंज के अंदर कैनरा बैंक फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए फंडामेंटली तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया प्रोमिनेंट बैंक है, बने रहना चाहिए। टेक्निकल चार्ट के आधार पे मुझे लग रहा है कि 112 के आसपास का एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करके चलना चाहिए। स्टॉक का टारगेट अगेन आपको 140, उसके बाद ऑल टाइम का हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। 1-1.5 साल का व्यू लेके चलना पड़ेगा। कोई भी पीएसयू बैंक पे पैसा लगा रहे, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है एटलीस्ट मिनिमम 1.5-2 साल का तो होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में 1.5-2 महीने में ब्रेकआउट नहीं आता। सो यू हैव टू वेरी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा मार्केट में। निश्चित सर एक बार दीपक नाइट्रेट को देखिए ना, यहाँ पर दीपक नाइट्रेट को लेकर भी सवाल आ रहे हैं। ये काउंटर कैसा लग रहा है सर? क्या अभी भी मौका है एंट्री लेने के लिए? जैसे केमिकल सेक्टर को लेकर राजेश सर भी काफी ज्यादा बुलिश हैं, आप लोग भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो एक बार इसको नजर डालिए दीपक नाइट्रेट को लेकर। तो दीपक नाइट्रेट की भी बात करेंगे तो ये काउंटर में भी एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्मेशन के साइंस देखने मिले। लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन अभी फिलहाल ये काउंटर में चल रहा है, तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा, 1650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 3 से 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल हो चुके एंड लास्ट 2 साल से कंसोलिडेशन फेज भी कंप्लीट होने के चांसेस लग रहा है। तो यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए एंड पहला टारगेट जो है वो 1900 तक का बन सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस एक्यूमुलेट कीजिए, 1650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट्स 1900 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 1900 तक के टारगेट के लिए दीपक नाइट्रेट में।
राजेश सर, यहाँ पर आपके लिए एक सवाल आ रहा है। दिलीप सेंगर जी हैं, कह रहे हैं मैं ग्वालियर से हूँ। राजेश सर, मार्केट के किंग को नमस्कार। और बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं 200 शेयर्स हैं उनके पास, 247 के भाव पर खरीदा था, अभी 240 रुपये चल रहा है, क्या करें सर? देखिए ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि इसमें ब्रेकडाउन आ सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक काफ़ी बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है और बैंक उस व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा जिसको भी लोन दिया गया था कि और क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, कैसे रिकवरी, कुछ नहीं पता। तो हालांकि नाम तो छुपाया जा रहा है, अब वो खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर तो यही बता रहा है कि ब्रेकडाउन के पास खड़ा है। 240 रुपए के नीचे काउंटर, अगला लेवल 230 रुपए आता है और 230 रुपए के बाद अगला लेवल 215 रुपए आता है। कहीं कोई बाइंग का सिग्नल नहीं है। अगर आप एग्जिट ले सकते हो तो बिल्कुल ले लीजिए, आपका बहुत छोटा सा लॉस है। कहीं और पैसा लगाएंगे रिकवर हो जाएगा, यहाँ उम्मीद अभी कम लग रही है। मान लीजिए 240 नहीं भी गिरता है तो भी बहुत जल्दी आपका पैसा बन जाएगा, मुझे डाउट है। तो यहाँ से एग्जिट कीजिए, कहीं और पैसा लगाइए। ठीक है, कहाँ लगाएं सर वो भी बता देंगे तो, मतलब अब इतनी तारीफ कर रहे हैं वो आपकी, और सजेशन भी दे दीजिए सर कहाँ पर लगाया जाए अगर बैंकिंग सेक्टर में ही उनको पैसा लगाना हो तो कहाँ मौका है? देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही जैसे आप देख सकते हैं, J&K बैंक देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है, साउथ इंडियन बैंक अच्छा चल रहा है, कोटक बैंक में बहुत अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है। काफ़ी समय के बाद कोटक बैंक के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। और अदरवाइज अगर आप बोनस देख रहे हैं तो दिन भर में आपको बहुत सारी कॉल्स मिलती हैं अच्छी अच्छी, बहुत सारे एक्सपर्ट बढ़िया से बढ़िया बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, कितने बढ़िया कॉल्स देते हैं। तो ऐसी जगह पैसा लगाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा से निकल जाइए आप। प्रदीप सर, एक बार बैंकिंग सेक्टर को आप राय दे दीजिए। वैसे भी पीएसयूज बैंक को लेकर सर काफी ज्यादा बुलिश हैं। प्रदीप सर ने बहुत सारे कॉल्स भी दिए जो हिट भी हुए। सर एक बार जानना चाहेंगे कि पीएसयू बैंक में अभी कहाँ मौका है, या किसी और बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग में कहाँ मौका? जैसे अभी उनका सवाल भी था, सर ने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जिट कर दो, तो कहाँ लगाएं पैसा अगर उनको लगाना हो? देखिए, बात पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से पहले एक बात आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि बैंकिंग स्टॉक थोड़ा ज्यादा लिक्विड रहता है और एक हफ्ता एक महीने में फटाफट भागता नहीं है। सो जो आपका अप्रोच होना चाहिए मिनिमम, मैं वही बोल रहा हूँ कि 1-1.5 साल का होना चाहिए। मैं एक्चुअली ज्यादा हेविली इन्वेस्टेड नहीं रहता कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स में, मुझे ज्यादा बैंकिंग स्टॉक पसंद नहीं होते। लेकिन टेक्निकल फंडामेंटल का अगर बात करूँ तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक बहुत सारे लोगों का पसंद आता है। और अभी जो स्टॉक एक है मेरा रडार पे वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन सिटी बैंक यूनियन का, बैंक। या सिटी यूनियन बैंक का अगर मैं चार्ट देखूंगा, सो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट लेने का कोशिश अभी करेगा और बहुत जल्दी ब्रेकआउट सक्सेसफुली यहाँ पे आते हुए, अभी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं हुआ एक्चुअली। स्टॉक अगर फाइनली 240 के ऊपर सस्टेन होती है तब जाके एक बार आपको अच्छा खासा मूव बनेंगे शॉर्ट टाइम में। लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है कि पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट बस होने वाला है बिफोर ब्रेकआउट। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। 229 के आसपास का क्लोजिंग है और डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर अप्लाइड होगा, ये हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है क्योंकि हमने रिकमेंड किया है स्टॉक को 220-25 से ही। हमारे पास नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली सिटी यूनियन बैंक मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट चार्ट लग रहा है। आप देखेंगे वीकली चार्ट में एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशन, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बेस भी अच्छे से बना हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 204 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ पे आपको 248, उसके बाद 290 एंड 300 तक भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। मतलब मोटा मोटा 300 जाने के लिए रेडी हो रहा है पर्टिकुलर ये बैंक। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। और इससे पहले मैंने कर्नाटका बैंक भी दिया था, बहुत भागा। और अभी जी, उससे पहले फेडरल बैंक दिया था और अभी सिटी यूनियन बैंक। मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली सिटी यूनियन बैंक पे होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। डेफिनेटली आप बाय करके जा सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक को आप लोग रडार में रख सकते हैं। ये प्रदीप सर की राय है। जो लेवल्स बताए गए हैं ब्रेकआउट आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही, तो इसको ट्रैक करके चल सकते हैं। निश्चित सर, बैंकिंग को लेकर ये सवाल है, सीएसबी बैंक को लेकर सवाल आ रहा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं, राज जी का सवाल है, राज संवल जी का पूछ रहे हैं क्या इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? अगर ली जा सकती है तो किस लेवल पर? तो सीएसबी बैंक की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक करेक्शन के बाद हमें एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है। कंसोलिडेशन फेज में ही है।
अगर हम लोअर एंड रेंज की बात करें तो 300 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, 320 के आसपास, एंड हायर साइड में अगर बात करें तो 375 एक हर्डल जोन है। सो इसी रेंज में फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है। फ्रेश एंट्री इस काउंटर में 375 के अबव ही लेनी चाहिए, तब जाके एक फ्रेश मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ देखने मिलेगा। तब तक के लिए अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करने की ही राय रहेगी सीएसबी बैंक में। ठीक है। थोड़ा सा जैसे हॉट स्टॉक्स हमारा सेगमेंट भी है, राजेश सर कैश सेगमेंट में कुछ लेकर आए हैं आप जहां पर मौका बन सकता है, प्लीज सर सजेस्ट कीजिए। देखिए, कैश में एक वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स करके एक स्टॉक है। जैसे अभी हमने अडानी पावर की बात की कि उसके अंदर भी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, सेम चार्ट स्ट्रक्चर आपको वीनस पाइप का देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे जोन पे खड़ा हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैंने ये कॉल विपुल जी के शो पर भी दिया था, वहां से भी काउंटर करीब करीब 60-70 रुपए ऊपर चल रहा है, पर ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट के पास खड़ा है। एक बार अगर ये काउंटर 1670 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो वो एक अच्छे खासे मूव के लिए तैयार हो रहा है। बहुत बड़ी रैली के बाद एक काउंटर साइडवेज था, अब उसका ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ नजर बना के रख सकते हैं। अभी 1653 का भाव है। स्टॉप लॉस इसमें बैठेगा 1500 रुपए का, 1500-1520 आप मान लीजिए। इस रेंज में अगर क्लोजिंग देगा तभी इसका स्ट्रक्चर वीक होगा, अदरवाइज इसको बाय करके होल्ड करके चलिए, अच्छा पैसा बन सकता है। सर टारगेट क्या लेकर चल सकते हैं अप्रॉक्स? आप टारगेट मानिए इसमें 1850। 1850 रुपए तक के टारगेट के लिए वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स में खरीदारी की राय दी जा रही है राजेश सर की ओर से। पहला जो हॉट स्टॉक्स पिक है वो रिकमेंड किया जा रहा है, नोट डाउन करके आप लोग चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों को 1500 रुपए का मेंटेन करना है। 1850 रुपए के टारगेट के लिए वीनस में खरीदारी की राय दी जा रही है। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं। प्रदीप सर आपकी तरफ से क्या रहेगा आज के लिए, मतलब कैश सेगमेंट में क्या कॉल रहेगा आज के लिए आपकी तरफ से? देखिए, एक तो मैंने बता दिया सिटी यूनियन बैंक, इसको Yes. एज ए कॉल ही कंसीडर करे। और सेकंड जो स्टॉक मेरा रडार पे है वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम चार्ट देखेंगे कंटिन्यूअसली एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में है और 10,898 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। अप्रॉक्स आप 10,800 से लेके 900 कभी भी बाई करके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो है 11,250। 11,250 विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 12,000 एंड अबव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई में अभी ट्रेड कर रहा है। सो बहुत बढ़िया एक पैटर्न है। रिसेंटली कंसोलिडेशन हमने देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन खत्म हुआ, अब अगेन फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट लेने के लिए जा रहा है। 11,250 उसके बाद 12,000 तक का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस इस केस में मैं एक बार 10,550 10,550 मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। व्यू 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का होना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे पहले ये टारगेट पॉसिबल है, लेकिन 2-3 हफ्ते का व्यू मिनिमम आप लेके चलिए, बाय करके चलना चाहिए। ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, प्रदीप सर की ओर से, नोट डाउन करके आप लोग चल सकते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में खरीदारी की राय है। 10,550 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। जो टारगेट है पहला 11,250 का है, सेकंड टारगेट 12,000 रुपए तक का लेकर आप लोग चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 10,550 का जरूर लगाएं। अच्छा मूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रीवियस सेशन में भी 3% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली, क्लोजिंग जो हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग इस शेयर को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। प्रदीप सर ने कॉल दे दिया है तो नोट डाउन करिए लेवल्स और उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए। निशित सर आपकी तरफ से कैश सेगमेंट में क्या रहेगा आज के लिए, कहीं मौका दिख रहा है? डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स पे ही फोकस रहेगा ना, उसी में से आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस रखने की राय रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक अभी रेडी हो रहा है नए फ्रेश 52 वीक्स हाई के लिए। सो करंट लेवल से बाय कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में 1440 के आसपास के कल के क्लोजिंग थी। सो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस रखने की राय रहेगी। करंट लेवल से बाय कर सकते हैं 1480 के टारगेट्स के लिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा 1410 का। 1410 के स्टॉप लॉस के साथ 1480 के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक रहेगा आज के दिन के लिए। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय है निश्चित सर की ओर से। जो क्लोजिंग भाव है 1440 के करीब खरीदारी करके चल सकते हैं। 1480 रुपए तक के टारगेट के लिए 1410 रुपए का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं यहाँ पर।
वो सवाल ले लेते हैं। क्यूपिड को लेकर बहुत सारे सवाल हैं प्रदीप सर। क्यूपिड को आप काफ़ी बारीकी से ट्रैक भी कर रहे हैं, कई बार कॉल भी दिए, हिट भी हुआ। सर एक बार क्यूपिड को देखिए आपकी तरफ से, अब कोई कॉल निकल रहा है सर, अभी भी मौका है? सर देखिए व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा, बाकी बिकॉज ऑफ द कंप्लाइंस मैं इसमें अभी बात नहीं करूंगा जी। राजेश सर आप ट्रैक कर रहे हैं क्यूपिड को? जी देखिए 230 रुपए का एक इस पे अहम सपोर्ट लेवल है। 230 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तब इसका चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। सपोर्ट इसका पहला आता है 270 रुपए पे, जहां भी चल रहा है। उसके बाद 255, इस रेंज के अंदर अच्छा सपोर्ट है। जिसको फ्रेश एंट्री बनानी है यहाँ बना सकता है, पर स्टॉप लॉस 230 का, इसके नीचे की क्लोजिंग पर आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिएगा। राजेश सर एक और सवाल था यहाँ पर राहुल सिंह जी का, वोल्टास को लेकर कह रहे हैं कि 1392 रुपए पर खरीद कर बैठे हैं, अभी 1215 रुपए का भाव चल रहा है, क्या किया जाए सर? सर कोई उम्मीद नहीं है, 1392 तो बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी काउंटर आएगा। जब इसका पीक सीजन में जब इनकी सेल्स अच्छी होती है, सब कुछ बेटर था, रिजल्ट अच्छे आए थे, उसके बावजूद काउंटर नहीं चला है। तो हायर लेवल पे एग्जिट करने की सोचिए। बहुत सारे अच्छे काउंटर है जहाँ पैसा बन सकता है। वोल्टास में पैसा बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर एक और सवाल था आपके लिए राजेश सर, राजकुमार रस्तोगी जी का, कह रहे हैं नमस्ते राजेश सर, आपने शायद सर डिव जी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम को कॉल दिया था क्या? क्योंकि काफ़ी अच्छी बाइंग है, वो कह भी रहे हैं कि 1095 पर उन्होंने खरीदा था और अभी 1200 का भाव चल रहा है, अच्छा है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 15 शेयर है उनके पास। पूछ रहे बने रहें या क्या करें? देखिए बने रह सकते हैं, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, आप प्रॉफिट बुकिंग पर भी फोकस किया कीजिएगा। जब कॉल दिया गया था उस समय 1200-1300 तक के आपको टारगेट दिए गए थे और दोनों अचीव करे। 1315 का हाई लग चुका है, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, उसका रीजन मुझे नहीं मालूम, पर ठीक है आप होल्ड कर रहे हैं। तो काउंटर ने कल सपोर्ट से ही एक बाउंस लिया है, आप बने रह सकते हैं इस काउंटर में। फंडामेंटल अच्छे हैं, जिस सेक्टर पे कंपनी काम कर रही है वो सब बढ़िया है, नो डाउट यू कैन होल्ड। ठीक है, होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट बुक करते रहना है। निश्चित सर बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेकर सवाल है, राय जानना चाह रहे हैं अंकुश जी, प्लीज सजेस्ट करिए सर, कोई मौका दिख रहा है? 21 रुपए का भाव है। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक गिरावट ओवरऑल देखने मिल रही है। एंड अभी फिलहाल अगर बात करें तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग रैली के बाद लास्ट 3-4 दिनों से हमें गिरावट ही देखने मिल रही है। यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है एंड डाउन साइड में हमें जो पहले लेवल्स बन के देखने मिल सकता है वो 19 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली थोड़ा पेशेंटली ही होल्ड रखना पड़ेगा। 19 के आसपास वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड है, तो 19 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए शॉर्ट टर्म में बजाज हिंदुस्तान शुगर से। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है निश्चित सर की। प्रदीप सर न्यू इंडिया एश्योरेंस को लेकर एक अपडेट भी है और इस पर मैं आपसे राय भी लूंगा। कंपनी को 781 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिला है, रिफंड जो है इनकम टैक्स विभाग से मिला है। इससे कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑब्वियस सी बात है मजबूत होगा। सर कैसे देखते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस को आप? ब्रिज भाई लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एक बढ़िया रैली हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे स्टॉक 210 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो इसका रेंज ही है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेस करने के बाद अब 205-210 के आसपास का एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है एंड सेलिंग प्रेशर आ जाती है। तो मुझे लगता है कि 210 के ऊपर का क्लोजिंग वीकली चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पे फ्रेश मूव नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कभी भी स्टॉक आपको एक बार 165 155 ये जो ओवरऑल रेंज है इस रेंज के आसपास मिले तो बाय ऑन डीप आपको करके चलना चाहिए। ओवरऑल इस इंडस्ट्री में अभी भी उतना रैली नहीं आया, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म हाई पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से आपको अच्छा खासा रैली मिलेंगे। लेकिन अगर प्राइस एक्शन पे चेस करना है, ब्रेकआउट चेस करना है, तो 210 के ऊपर ही आपको बाय करके चलना है। अदरवाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, थोड़ा बहुत नीचे आने दीजिए, उसमें आप बाय ऑन डीप करके जा सकते हैं। राजेश सर एनबीसीसी पर राय दे दीजिए। कंपनी को कुल 134 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर। केवीएस हो गया, कैनरा बैंक से भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं नए ऑर्डर से, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है। सर कैसे देखते हैं एनबीसीसी को आप? देखिए ऑर्डर को शुरू से मिल ही रहे हैं, पर काउंटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। 85 का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए अगर किसी के पास है, या अगर कोई लेना चाहता है तो अवॉइड कर दीजिए। स्ट्रक्चर में कोई दम नहीं है, आपका बहुत अच्छे तरीके से जल्दी पैसा ज़्यादा पैसा बन जाएगा, डाउटफुल है।
तो आप है किसी के पास तो 85 का स्टॉप लॉस लगाइए। 85 के नीचे की क्लोजिंग काउंटर को और भी फिर खराब कर देगी, तो एग्जिट लेने की सोचिए किसी भी भाव पर। निश्चित सर, एक बार लेंस कार्ड को भी देखिए ना, यहाँ पर जो खबर आ रही, ब्लॉक डील की अपडेट आ रही कि 1.2% हिस्सेदारी बिक सकती है, करीब 1313 करोड़ रुपए की ये होगी। सर, ये जो अपडेट है ब्लॉक डील की, ये एक अपडेट आ रही है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लेंस कार्ड को लेकर आप कैसे देखते हैं सर? तो लेंस कार्ड की बात करें तो रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली लेंस कार्ड में हमें देखने मिली थी। 550 से ऑलमोस्ट ये काउंटर 640 तक के रैली हमें देखा चुका है, एंड यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लास्ट 3-4 दिनों से हमें देखने मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर ब्लॉक डील की जिस हिसाब से हमें न्यूज देखने मिल रही है तो थोड़ी वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। ओवरऑल मेजर सपोर्ट या जो जहाँ पे लेवल्स अक्यूमुलेट करने के लेवल्स है लेंस कार्ड में, वो 613 के आसपास है। 613 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी है, एंड वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो डेफिनेटली थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशंस को होल्ड रखें। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट हमें 613 तक की देखने मिल सकती है लेंस कार्ड में। ठीक है, अगला जो काउंटर है तेजस नेटवर्क है। प्रदीप सर, तेजस नेटवर्क्स को देखिए, कंपनी को टीसीएस से 1500 करोड़ रुपए के करीब का ऑर्डर मिला है और ऑर्डर बुक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, तेजस नेटवर्क पर आपका क्या नजरिया है सर? देखिए, बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 505 से 500 के रेंज के आसपास, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बाय करके हम जा सकते हैं। और बहुत टाइम से स्टॉक 500 को ब्रेक नहीं कर रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रिस्क आरआर रेशियो इज वेरी गुड। 538 का प्राइस है, आपको इजीली 580 उसके बाद 625 तक का टारगेट मिलने का पॉसिबिलिटीज है, तो बिल्कुल बाय करके चलिए। और स्टॉप लॉस एक 504 के आसपास, 504 के आसपास का मेंटेन करके चलिए। आपको यहाँ पे 580 या 625 दोनों टारगेट मिलना चाहिए। राजेश सर, आपके लिए सवाल आ रहा है, यूजर आईडी क्या है पता है आपको? क्या करें नहीं, क्या तो क्या करें? ज्योति, क्या करें? हाँ, क्या करें तो क्या? तो सर, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन को लेकर सवाल है उनका। अभी 1029 का क्लोजिंग भाव है। नजरिया जानना चाह रहे हैं 6 महीने का कि क्या व्यू है सर आपके? सर बिल्कुल होल्ड करके चलिए, ऑलरेडी रिकमेंडेड काउंटर है, कुछ दिन पहले रिकमेंड किया हुआ है। 900 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है, किसी भी डिक्लाइन पे मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मैं काफी बुलिश हूँ इस काउंटर। ठीक है, तो काफ़ी बुलिश भी है सर, तो इसको देखकर आप लोग चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे अवेंती फीड्स को लेकर। एक बार अवेंती फीड्स का चार्ट देखिए ना निश्चित सर। यस, सो अवंती फीड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक गिरावट ही देखने मिल रही है। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट्स में एक डबल टॉप पैटर्न बना था 1500 के आसपास, एंड वहां से कंटिन्यूसली ये काउंटर में गिरावट ही देखने मिल रही है। ओवरऑल अभी भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है, सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करने की ही राय रहेगी। डाउन साइड में जैसे ही ये काउंटर हमें 830 के लेवल ब्रेक करेगा, 820 और 800 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी अवंती फीड्स में। ठीक है। आप प्रदीप सर, एक सवाल आ रहा था तनु जी का, कह रहे हैं कि मेरा भी सवाल ले लीजिए। आप लोग सवाल नहीं लेते, माफी चाहते हैं, इतने सारे सवाल आते हैं, मिस हो गया होगा। आपका सवाल ले लेते हैं प्रदीप सर से और राय भी ले लेंगे। यहाँ पर सर वाटेक वाबाग को लेकर सवाल है। यहाँ पर 2133 का भाव चल रहा है, उनका 2115 रुपये पर खरीदारी है, मतलब लगभग यहाँ पर वही भाव चल रहा है। 100 शेयर से उनके पास, क्या किया जाए, राय जानना चाह रहे हैं। जी ब्रिज जी, आप भी तो बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं, और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। ये जो हाँ, अभी इथेनॉल को लेके हो रहा है, ये जो अभी डेटा सेंटर को लेके बातचीत हुआ है, द नेक्स्ट क्राइसिस इज वाटर क्राइसिस। और ये वाटर क्राइसिस में ये एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, थर्ड नंबर पे रैंकिंग है पर्टिकुलर स्टॉक का। अब मार्केट कैप देखेंगे 12,500, 13,000, 14,000 करोड़ के, मैक्सिमम 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है अप्रॉक्स। एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है, और इनके पास रिसेंटली इन्होंने कुवैत में एक ऑर्डर मिला है उनको, और इनके पास ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ के आसपास। सर मार्केट कैप 12-13,000 करोड़ के आसपास है, ओवरऑल ऑर्डर बुक इनके पास पेंडिंग है 20,000 करोड़ के आसपास, और डिलीवरी टाइम अप्रॉक्स आप मान लीजिए 28 FY28 के मिडिल के आसपास। सो उससे पहले पहले मुझे लगता है कि ऑपरेशनल वाइज कंपनी भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। यहाँ से आपको स्टॉक 3,500 होते हुए दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। रिसेंटली 3,500 सर।
या इज अ फंडामेंटल पिक, और 2 साल का व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। जब भी वाटर क्राइसिस आएगा ना, आपको मौका नहीं मिलेगा, तुरंत भाग जाएंगे। और उससे पहले अभी देखिए, लास्ट 6 महीने में ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, लास्ट 1 महीने में स्टॉक थोड़ा बहुत चला हुआ है, लास्ट 5 साल में तो देखिए 500% से ज्यादा स्टॉक ने रिटर्न दे दिया है। सो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजन, आई हैव मल्टीपल रैशनल्स। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, डिमांड है, और कमिंग फ्यूचर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक्स में ये कंटिन्यू रहने वाला है। और जिस तरीके से प्राइस एक्शंस भी है, आपको बने रहना चाहिए। मिनिमम 2 साल से पहले बेचना नहीं चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक। ऑब्वियस सी बात है सर, एल नीनो का भी इम्पैक्ट इस साल काफ़ी दिखा। अब जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इन फ्यूचर भी जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट आने वाले सालों में भी दिखाई देगा, उसके वजह से भी वाटर क्राइसिस हो सकते हैं। तो इसका बेनिफिट इस शेयर को ऑब्वियस सी बात है मिलता हुआ दिखाई देगा। राजेश सर, एक काउंटर और है, केशव जी का सवाल है एनसीसी को लेकर, एनसीसी लिमिटेड को लेकर नज़रिया जानना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर? 150 रुपये 80 पैसे, यस बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। ये काउंटर अपने ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। इसने जो पिछला हाई 149 रुपये 45 पैसे का हाई निकाला, उसके ऊपर कल क्लोजिंग दी, तो यस पहला साइन अपने को मिल गया है कि ये रिवर्स हो जाएगा। अब पहला रेजिस्टेंस छोटा सा 154 155, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने पर रैली बन जाएगी। आपका स्टॉप लॉस बैठेगा 135 रुपया, बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। 135 का स्टॉप लॉस रहेगा, यू कैन गो। ठीक है, ये सर की राय है एनसीसी को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। तो विस्तार से चर्चा कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो हमारा हॉट स्टॉक का सेगमेंट था वो यहीं पर क्लोज करते हैं।